मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष ज्ञान के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जैसे कि रत्नों के बारे में बताया जा रहा है। रत्नों की श्रृंखला में इससे पूर्व हम पुखराज रत्न की बात कर चुके हैं। आज हम मूंगा रत्न की बात करते हैं। मूंगा रत्न जो कि मंगल के आधिपत्य का रत्न है। मंगल रत्न को कौन कौन जातक धारण कर सकते हैं, कौन कौन लग्न के जातक इसका उपयोग कर सकते हैं, आज बताया जाता है। मूंगा रत्न को मेष लग्न के जातक, कर्क लग्न के जातक, सिंह लग्न के जातक, वृश्चिक लग्न के जातक, धनु लग्न के जातक और मीन लग्न के जातक धारण कर सकते हैं। इसके अलावा वृश्चिक लग्न, मिथुन लग्न, क्षमा कीजिए, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर एवं कुंभ लग्न के जातक इस रत्न को धारण नहीं कर सकते। अब हम मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न में यह रत्न मूंगा इसलिए धारण कर सकते हैं कि मेष लग्न में यह मंगल जो है वो लग्नेश होता है एवं अष्टमेश होता है। अतः यहाँ इस रत्न को धारण करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत शुभ परिणाम देने वाला होता है। मूंगा हम मेष लग्न में तब धारण कर सकते हैं जब मंगल की स्थिति निर्बल हो या पापदृष्ट हो, पापयुक्त हो, नीच का हो या अस्त हो, अर्थात पापकर्त्री हो, परिणाम देने में कमज़ोर हो, तब ये मूंगा रत्न हम धारण करके शुभ परिणाम की प्राप्ति की जा सकती है। यदि मेष लग्न में मूंगा रत्न धारण किया जाता है तो मंगल की स्थिति मजबूत हो जाती है, जातक की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, डिसीजन पावर बढ़ती है और प्रोफेशन में आदि में, जीवन में सफलता प्राप्त करने में उसे स्वास्थ्य अच्छा होता है। ये सब चीज़ें उसको मिलती है। अष्टमेश भी है और लग्नेश भी है। यदि यहाँ मंगल को हम प्रबल कर लेते हैं तो उसकी आयु में भी वृद्धि होती है और स्वस्थ रहता है, डिसीजन पावर अच्छी होती है और तमाम जीवन के सुख सुविधाओं प्राप्त करने में वो सक्षम होता है। अब हम कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न में हम मूंगा धारण क्यों करें? कर्क लग्न में मंगल अधिष्ठित जो ये रत्न मूंगा है इसलिए धारण कर सकते हैं कि कर्क लग्न में जो मंगल होता है वो योग कारक होता है, त्रिकोण एवं केंद्र का स्वामी होता है, पंचमेश भी होता है एवं दशमेश भी होता है, बहुत अधिक योग कारक होता है। यदि कर्क लग्न में के मंगल यदि निर्बल हो, पापदृष्ट हो, पापयुक्त हो, नीच हो, अस्त हो या अशुभ ग्रह भावों में विराजमान हो तो मैं निश्चित रूप से यहाँ मंगल को प्रबल करने की आवश्यकता होती है। मंगल को यदि प्रबल कर लिया जाए कर्क लग्न में तो पूरी कुंडली बहुत ही बली हो जाती है, बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो यहाँ कर्क लग्न वालों के लिए मूंगा धारण करना बहुत ही शुभ है। अब हम सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न में मंगल जो है भाग्य का स्वामी है एवं चतुर्भाव का स्वामी है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने से बहुत ही योग कारक है और यहाँ मंगल की स्थिति मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। यदि सिंह लग्न में मंगल निर्बल हो, डिग्रियों में कम हो, नीच का हो, अस्त का हो, पाप दृष्ट पाप प्रभाव में हो या अशुभ स्थानों पर बैठा हो तो मंगल कमज़ोर हो जाता है। सिंह लग्न में मंगल को प्रबल करना, मंगल को बल देना बहुत आवश्यक है। इसलिए सिंह लग्न के जातकों के लिए जो मूंगा धारण करना अत्यंत आवश्यक भी है और ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ योग कारक है। मंगल के प्रबल न होने पर, कमज़ोर होने पर कुंडली पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और जातक के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भाग्य का स्वामी होने से एवं चतुर्थ के स्वामी होने से जीवन में सुख सुविधाएँ प्राप्त करने में परेशानी आती है
जहाँ तक मेहनत तो करता है लेकिन उसको वो परिणाम नहीं मिलते जो कि मिलना चाहिए। अतः सिंह लग्न में मूंगा धारण करना मंगल की स्थिति अनुसार अवश्य। अब हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न में जो मंगल होता है वह लग्नेश भी होता है और षष्ठम का स्वामी होता है। यहाँ मंगल के इस रत्न को धारण करना बहुत ही शुभ है। मंगल यहाँ लग्न का स्वामी होने से यदि लग्नेश कमज़ोर हो जाता है तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि लग्नेश कमज़ोर हो जाता है तो कुंडली में कई अन्य राजयोग भी हों तब भी उसका वो लाभ लेने में सक्षम नहीं होता है। अतः वृश्चिक लग्न के जातकों को मंगल के इस रत्न मूंगा को धारण करना सजेस्ट किया जाता है। अब हम धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न में मंगल जो है वो पंचमेश होता है और व्यय भाव का स्वामी होता है। एक त्रिकोण का स्वामी होता है, वो व्यय भाव का स्वामी होता है। त्रिकोण का स्वामी होने से व्यय भाव का या 12वें भाव का परिणाम उसे बहुत ही कम मिलता है। अतः इस धनु लग्न की कुंडली में यदि मंगल की स्थिति कमज़ोर हो, निर्बल हो, पाप प्रभाव में हो, पाप दृष्ट हो, पापयुक्त हो, नीच का हो, अस्त का हो, पाप कर्तृ हो, तो यहाँ मूंगा रत्न धारण करने से उसका बौद्धिक स्तर बढ़ता है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है और डिसीजन पावर बढ़ती है। तो यहाँ धनु लग्न में यदि मंगल की स्थिति अनुसार मूंगा धारण करने की सलाह दी जाती है। अब हम मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न में जो मंगल होता है भाग्य का स्वामी होता है और इसके अलावा मीन लग्न में ये धनभाव का भी स्वामी होता है। दोनों बहुत ही शुभ भाव होते हैं और काफ़ी योग कारक माना जाएगा। यहाँ यदि मंगल की स्थिति कमज़ोर हो, निर्बल हो, डिग्री में कम हो, नीच हो, अस्त हो, पापयुक्त हो, पापदृष्ट हो, पापकर्त्री हो, तो यहाँ पर मंगल के इस रत्न मूंगा को धारण करने की हम सलाह देते हैं। अब हम मूंगा को कैसे धारण करें इसके लिए बताया जाते हैं। हमें जो मूंगा है उसको या तो स्वर्ण की अंगूठी में बनवाएं या हम तांबे की अंगूठी में इसको धारण कर सकते हैं। और पुरुषों को यह सीधे हाथ की अनामिका उंगली और महिलाओं को बाएं हाथ की अनामिका उंगली में इसको धारण करना चाहिए। मंगलवार को धारण करना चाहिए और इसे मंगलवार को शुक्ल पक्ष में दूध एवं गंगा जल से इसे धोकर ओम भोम भोमाय नमः मंत्र या ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र की एक माला जप करने के पश्चात धारण करना चाहिए। इस तरह से हमने ये मूंगा धारण करने की संपूर्ण विधि बताई। उम्मीद करते हैं आप इसका लाभ उठाएंगे। अब हम अगले वीडियो में अन्य किसी रत्न के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।